जय सिया राम भक्तों। सभी के घर में तुलसी होती है और आपने देखा होगा तुलसी में मंजरी भी होती है। तुलसी में अगर निकल आई है मंजरी तो तुरंत करें ये 5 काम। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, इसीलिए तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से राहत मिलती है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी वास्तु दोष नहीं होता। तुलसी की मंजरी को क्यों हटा देना चाहिए? इससे तुलसी माता के सिर का भार कम हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके पीछे की एक पौराणिक कथा के विषय में। तुलसी से क्यों हटाते हैं मंजरी? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माँ लक्ष्मी से कहा, तुमने मुझे नदी का वेग बनाया तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है, आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी, इसीलिए मैंने शाप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है, आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को शाप दे दिया, लेकिन क्या आपको इस बात का अनुमान है शाप के कारण कितना कष्ट होता है कि 84 लाख योनियों से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधों की। तो लक्ष्मी आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ता है। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में मुक्त हो जाऊं? जैसा माँ पार्वती ने कहा, इस शाप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव बता सकते हैं। महादेव ही हर तरह की योनियों से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु, लक्ष्मी तुलसी पौधे के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी तुलसी जी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। क्या कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में जिस तरह से फूल तिलक करते हैं उसी प्रकार जोत लगाते हैं। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की पत्तियों के साथ साथ इसकी मंजरी भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। तुलसी की मंजरी के उपाय। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत शुभ मानते हैं। तुलसी के पौधों के साथ साथ इसकी मंजरी भी बेहद फलदायी होती है। मंजरी के उपाय से महालक्ष्मी की अपार कृपा मिल जाती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय आपको मैं बता देती हूँ। नंबर 1, वैसे तो भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी शिव जी को चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। नंबर 2, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 3, खर्चों से परेशान रहते हैं तो गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ध्यान रखें, मंजरी के दाने गलती से भी पैरों के नीचे ना आए। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और धन की हानि रुक जाती है। नंबर 4, हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी घर में
हमेशा के लिए वास करती हैं। उनकी कृपा से धन की कमी कभी नहीं होती। नंबर 5, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाल रंग के कपड़े में मंजरी लपेटकर अपने धन के स्थान पर रख दें और इससे घर में बरकत रहती है। आपके परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।